पुनः चलते हैं दोहा क्रमांक 4। व्याख्या वैसे ही करनी है जैसे मैंने पूर्व में आपको बताई थी। चलिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मोल करो, मोल करो का अर्थ है यहाँ पर मूल्य लगाना, मूल्य लगाना या मूल्य आंकना या मूल्यांकन करना। ठीक है। तलवार का आपका अर्थ मालूम है म्यान। म्यान का अर्थ है तलवार रखने का खोल, कवर या कोस। जो तलवार होती है ना, तलवार जो होती है उसके ऊपर का जो कवर होता है वह म्यान कहलाता है। म्यान तलवार तो अंदर रहती है और ये कवर, जो कवर होता है उस कवर को म्यान कहते हैं। वही प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक सृजन के अध्याय संतवाणी में संग्रहित कबीर के दोहों से लिया गया है, जिसमें कवि कह रहा है कि हमें कभी भी साधु का आदर उसकी जाति या उसकी वेशभूषा के आधार पर नहीं करना चाहिए, उसके ज्ञान के आधार पर करना चाहिए, ऐसा संदेश दे रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हमें कभी भी साधु की जाति देखकर, साधु की जाति देखकर या उसका रंग रूप देखकर उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। ये एक साधुता का अपमान है। साधु यानी सज्जन व्यक्ति का सम्मान उसके ज्ञान, उसके व्यवहार, वो आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर होता है। तो हमें कभी भी उसकी जाति के आधार पर उसकी कभी भी उसका आदर नहीं करना चाहिए, उसके ज्ञान के आधार पर उसका आदर करना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार कोई व्यक्ति तलवार खरीदने जाता है, उदाहरण बता रहे हैं इसमें कि यदि कोई व्यक्ति तलवार खरीदने जाता है, तलवार लेना चाहता है, वो तलवार को बिना देखे ऊपरी कवर यानी म्यान को देखकर, ऊपरी कवर को देखकर, म्यान को देखकर उसका मोल करे तो वह मूर्ख होगा। वह व्यक्ति क्या होगा? मूर्ख होगा, क्योंकि उसके जैसा मूर्ख और कोई नहीं होगा। क्योंकि तलवार तो उसका कार्य करेगी, तलवार सिद्धि या तलवार की उपयोगिता उस तलवार को देखकर साबित हो सकती है, तलवार को आजमा कर हो सकती है। उसके ऊपरी कवर को देखकर उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी, उसकी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होगी। इसी कारण से किसी व्यक्ति को जाति या उसके ऊपरी आवरण के आधार पर श्रेष्ठ नहीं बनाया जा सकता। उसके व्यवहार, उसके ज्ञान के आधार पर उसको श्रेष्ठ बताया जा सकता है। इसलिए कभी भी साधु की जाति न पूछकर उसके ज्ञान के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए, ऐसा कवि कह रहे हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ भी ज्ञान। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि हमें जीवन में हमेशा साधु का सम्मान उसके आध्यात्मिक ज्ञान व उसके व्यवहार के आधार पर करना चाहिए। वही श्रेष्ठ साधुता को सम्मान देना जैसा, आदर देना जैसा है। ठीक है। दूसरा, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस ते सोभी कंचन होए। संगत कीजिए, संगत यानी संगति करना। कीजिए साधु की, कभी निष्फल यानी व्यर्थ, कभी न निष्फल होए। लोहा पारस एक प्रकार का पत्थर है, पारस एक प्रकार का पत्थर है। प्राचीन किंवदंती है कि पत्थर था पारस, जिसको लोहे के साथ में या लोहे को उसको स्पर्श कराने पर लोहा भी स्वर्ण में तब्दील हो जाता था, वह पारस है। परस का अर्थ है यहाँ पर स्पर्श, उसके परस के स्पर्श से सो भी कंचन हुए, उसके स्पर्श से कंचन यानी सोना, स्वर्ण परिवर्तित हो जाता है, सोने में बदल जाता है। इसमें कवि कह रहा है कि संगत कीजिए साधु की। हमें जीवन में हमेशा साधु की या सज्जन व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि उनकी संगति कभी भी निष्फल नहीं होती, कोई न कोई हमको सकारात्मक फल अवश्य देती है। तो हमें साधु की संगति करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार, उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार लोहा जो कितना कुरूप होता है वह पारस के स्पर्श से स्वर्ण में बदल जाता है और उसकी योग्यता बढ़ जाती है, उसका मान बढ़ जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। इस कारण से सज्जन व्यक्तियों की भी हमें भी क्या करनी चाहिए? संगति, जिससे हमारा भी मान सम्मान बढ़े, हमारे व्यवहार में विकास हो और हमें गुण मिले
जिस कारण से हमारा भी स्वर्ण के समान हमारी वरीयता बने, स्वर्ण के समान हम भी उच्च स्तर पर पहुँचे। ये संदेश इसमें दे रहे हैं कि हमें हमेशा कभी भी साधु की संगति करनी चाहिए, हमें उसकी अन्य के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। साधु की संगति कभी भी निष्फल या व्यर्थ नहीं होती है। ठीक है, इसमें दृष्टांत अलंकार है, उदाहरण अलंकार, लोहा पारस परस्ते। ठीक है, बाकी आपको करना है, देखना है, कोई विशेष नहीं है, विशेष में कोई कठिन है नहीं। आप उसको देखकर इसमें संदेश क्या देना चाहता है वो विशेष में लिख दीजिए। संदेश के अलावा आपको और क्या विशेष लगा उसमें वो आपको लिखना है। मारियो आशा सापनी जिन दसिया संसार ताकि औसत तोष है ये गुरु मंत्र विचार। मारियो, मारियो यानी मारना, मारना या समाप्त करना, समाप्त करना। ठीक है, आशा, आशा का अर्थ है आशा। ठीक है, सापनी, सापनी का अर्थ है सर्पिणी। ठीक है, जिन दसिया संसार, दसिया यानी दसना, सांप दसता ना, सांप दसना या दसिया। ताकि, ताकि उसकी, औषध, औषधि यानी दवाई। तोष, तोष का अर्थ है संतोष। और गुरु मंत्र विचार, गुरु मंत्र यानी अचूक उपाय, अचूक उपाय भी बोल सकते हैं इसको, गुरु मंत्र विचार। गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र हमेशा अचूक होता है, तो अचूक उपाय भी उसको, उसका अचूक उपाय का भी पर्याय गुरु मंत्र विचार है। मारियो आशा सापनी जिन दसिया संसार ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। इसका अर्थ ये है कि हमें जीवन में कभी भी किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें हमारा कार्य स्वयं को सिद्ध करना है, किसी अन्य से आशा नहीं रखनी है। मारे आशा सापनी, हमें आशा को नष्ट कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। आशा को क्या कर देना चाहिए? मार देना चाहिए, क्योंकि इसने इसके विष को धीरे धीरे धीरे, इसके विष को धीरे धीरे लोगों में फैला दिया है। आशा ने अपना विष को धीरे धीरे लोगों में फैला दिया है, धीरे धीरे लोगों में फैल गया इसका जहर। और उस सभी लोगों को अपने अपने आशा से क्या हो रहा है कि सभी लोगों को सभी लोगों को एक आशा का जो मन में व्याप्त है, एक आशा पूर्ण होने पर दूसरी आशा, एक आशा पूर्ण होने पर दूसरी आशा बढ़ती जा रही है। इस प्रकार हमको आशा को नियंत्रित करना है, इसका संदेश दे रहे हैं। जिन दसिया संसार, इसने सारे संसार को अपने वश में कर लिया है, ताकि इसकी औषध दवाई है। इसकी औषध क्या है? दवाई क्या है? गुरु मंत्र विचार और संतोष। संतोष का गुण यदि किसी व्यक्ति के अंदर है तो वह अपनी आशा को नियंत्रित रख सकता है, और यह एक अचूक उपाय है गुरु मंत्र के समान। यह संदेश इसमें दे रहा है। तो हमें मारे आशा सावनी जिन दसिया संसार ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। इसका अर्थ है कि जीवन में हमें हमेशा किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए, अपनी आशा को क्या करना चाहिए? हमेशा नियंत्रित रखना। उसकी दवाई है, उसकी दवाई क्या है? संतोष। और ये संतोष है एक अचूक उपाय, किससे? आशा रूपी सर्पणी से बचने का। कागा काको धन हरे कोयल काको दे, मीठा वचन सुनाए के जग अपनो करिले। इसमें कवि कह रहे हैं कि कौवा काको धन हरे, काको कौवा, कागा यानी कौवा, कौवा काको यानी किसको या फिर किसका, धन हरे, हरे यानी हरना, चुराना, कोयल काको किसको देख, मीठा सब वचन सुनाए के, मीठे वचन सुनाए के जग अपनों करिले। कागा काको धन हरे, कौवा किसका धन हर लेता है, किसका धन चुरा लेता है। कोयल काको दे, कोयल किसको धन दे देती है, कोयल किसको धन दे देती है, और कौवा किसका धन चुरा लेता है। लेकिन किसी का नहीं, लेकिन लोग हमेशा कोयल को पसंद नहीं करते, जबकि कोयल को पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि कोयल हमेशा मीठे मधुर वचनों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, लोग उसे पसंद करने लगते हैं उसकी मधुरता के कारण, उस मधुर वचनों के कारण। और कोयल को उसकी कर्कश आवाज़ के कारण पसंद नहीं करते। इसलिए हमें हमेशा जीवन में मधुर भाषी, मृदभाषी होना अति आवश्यक है, ऐसा संदेश इसमें कवि दे रहे हैं। ठीक है,
कागा काको धन हरे कोयल काको देख मीठा वचन सुनाई गई, जो इसमें भी दृष्टांत अलंकार है, उदाहरण अलंकार है। विशेषतः हमें जीवन में मृदुभाषी बनने का एक संकेत संदेश दे रहे हैं। इस प्रकार ये एक, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां चार दोहे कंप्लीट हो चुके हैं और अगले वीडियो में 3 दोहे कंप्लीट हो चुके थे। इस तरह से संतवाणी के अंदर हमने कबीर को अच्छी तरह से समझ लिया है, कबीर के 7 दोहों को अच्छी तरह समझ लिया है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तुलसीदास। तब तक के लिए घर पर रहिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।